جی हाँ, ये सवाल बहुत कॉमन है जी। और जो लोग ये सवाल करते हैं, वो दरअसल मसला शर्र व अलम, इसको कहते हैं द प्रॉब्लम ऑफ ईवल, इसको नहीं समझ पाते हैं। ठीक। और उसकी वजह से ये सवाल उनके ज़हन में पैदा होता है और इस सवाल को जो सही तरीके से रखा जाता है इन लोगों की ज़बान में, मुल्हिदों की ज़बान में, हाँ। वो कुछ इस तरीके से कि वो एक पैराडॉक्सिकल शक्ल की तौर पर पेश करते हैं। कहते हैं कि अल्लाह ताला कादिर मुतलक भी है और रहमान भी है। अगर इस दुनिया में पेन है और तकलीफ है, हुँ, तो या तो वो कादिर नहीं है या वो रहमान नहीं है। क्योंकि अगर वो कादिर मुतलक है तो उस पेन को उसको खत्म कर देना चाहिए। हुँ। और अगर वो कुदरत के बावजूद उस तकलीफ को खत्म नहीं कर पा रहा है तो फिर वो रहम वाला नहीं है। तो अस्तगफिरुल्लाह। ये सवाल इस तरह बनाकर पेश किया जाता है। जी, इसका जो जवाब है जी। वो ये है कि अ, हम अल्लाह ताला की सिर्फ़ इन 2 सिफ़ात के ऊपर नज़र करते हैं, हुँ, कि जी वो अल्लाह रहमान है और कादिर मुतलक है। लेकिन अल्लाह ताला की तो सिफ़ात बहुत सारी हैं। अगर आपको एक पैकेज चाहिए तो पैकेज तो फिर फुल सब्सक्राइब करना पड़ेगा ना। अल्लाह ताला की जो सिफ़ात हैं, वो सिर्फ़ 2 नहीं बहुत सारी हैं। उनमें एक सिफ़त है अल हकीम और दूसरी सिफ़त है अल अदल। अल हकीम का मतलब है कि जिसकी बहुत सारी हिकमतें हों, अनलिमिटेड हिकमतें हों। और अल अदल का मतलब है कि जो इंसाफ कायम करने वाला हो। तो अगर इस दुनिया में कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो उसके पीछे कोई ना कोई हिकमत है और वो हिकमत है कि ज़रूरी नहीं है कि इंसान उसका इदराक कर सके। चूँकि अगर अल्लाह ताला की हम सारी हिकमतों को जान लें, तो फिर हम ये दावा कर रहे हैं कि हम भी मुकम्मल इल्म वाले हैं जैसा कि अल्लाह ताला इल्म वाला है। हालाँकि हमारा इल्म भी बहुत महदूद है। दूसरी बात ये है कि अगर इस दुनिया में प्रॉब्लम ना हो, तो कभी भी अदल अल्लाह ताला का कायम नहीं हो सकेगा। अल्लाह ताला अदल भी कायम करता है। उसकी एक मिसाल देता हूँ मैं। मिसाल ये है कि हम इस दुनिया में रहमत को, शफ़क़त को अपने वालिदैन के थ्रू ही समझते हैं। यानी सबसे करीबी ज़रिया हमारे लिए रहमत और शफ़क़त को समझने का वो हमारे वालिदैन होते हैं। अब अगर आप ये देखें कि जब हम बचपन में यानी हमारी तालीमी सरगर्मियाँ जारी थीं, तो हमें सुबह ज़बरदस्ती उठाया जाता था। हम उठना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर स्कूल या मदरसे भेजा जाता था। उसके बाद मदरसे से आकर दूसरी एक्टिविटीज़ थी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी। भई ट्यूशन पे जाना है, हाफ़िज़ साहब आए हैं, कारी साहब आए हैं, उनसे पढ़ना है वगैरह-वगैरह। पूरा दिन एक बैक टू बैक स्केड्यूल था इस तरीके का कि एक बच्चे को आम तौर से फुर्सत नहीं मिलती है और बच्चा उसको पसंद नहीं करता है। लेकिन एक बच्चा ये नहीं कह सकता कि भई ये कैसी शफ़क़त और रहमत है कि मेरे वालिदैन ने मुझको पूरी ज़िंदगी परेशान किया है, कम से कम 20 साल मुझे परेशान किया है और मुझे एक साँस नहीं लेने दिया, मुझे हुँ, अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी नहीं गुज़ारने दी, ये कैसी रहमत और शफ़क़त है? हुँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक आदमी अगर ये सवाल अपने ज़हन में ला रहा है, तो वो रहमत और शफ़क़त के असल माना समझा ही नहीं। एक एग्ज़ैक्टली। यानी सोने के टुकड़े को अगर उसकी वैल्यू बढ़ानी है, तो उसको आग में तपाना पड़ेगा। इसी तरीके से एक इंसान की वैल्यू को अगर बढ़ाना है, तो बाज़ मर्तबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से कुछ इस तरह के हालात आते हैं, कुछ इम्तिहान के तौर पर, इब्तिला के तौर पर कि इंसान अगर उसमें सब्र और शुक्र से काम ले, तो फिर वही सोना बन जाता है और उसके लिए ज़िंदगी और इसी तरीके से उसकी जो अगली ज़िंदगी है, वो संवर जाती है। तो जो मुल्हिद ये सवाल करते हैं, वो दरअसल आखिरत की ज़िंदगी इग्नोर करके सिर्फ़ इस दुनियावी ज़िंदगी को टारगेट करके सवाल करते हैं कि भई यहाँ पर अच्छाई क्यों नहीं है? सिर्फ़ अच्छाई क्यों नहीं है? बुराई क्यों है? अच्छाई और बुराई दोनों का एक्ज़िस्ट करना इस बात की दलील है कि एक ऐसा मुनसिफ़ खुदा मौजूद है कि जब एक इंसान बुराई करेगा, तो अल्लाह ताला फिर उसकी इंसाफ़ की तराजू अपना काम करेगी। अगर सारे के सारे इंसान अच्छे हों और दुनिया के अंदर कोई बुराई ना हो, तो दुनिया में कोई गुनाह नहीं होगा, दुनिया में कोई जुर्म नहीं होगा। तो फिर इसका मतलब ये है कि दुनिया दुनिया नहीं है, हम जन्नत में हैं। तो फिर हमारी ज़रूरत क्या है? मलाइका तो ये काम कर ही रहे थे।